तो आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि हम इंसान अक्सर मंगल ग्रह के बारे में ही बात क्यों करते हैं, जबकि हमारी पृथ्वी के नजदीक और भी ग्रह और भी उपग्रह मौजूद है जिस पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। जैसा कि देखा जाए तो हमारी पृथ्वी के बेहद नजदीकी 3 ग्रह या उपग्रह मौजूद है, जिसमें से एक शुक्र है, दूसरा मंगल और तीसरा हमारा उपग्रह चंद्रमा। लेकिन बात यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती को बसाने की कोशिश में क्यों लगे हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात शुक्र ग्रह की करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि शुक्र ग्रह का तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है, जहां पर लगातार बारिश होती रहती है। लेकिन उस बारिश में पानी नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। एक तरफ हम इंसान गर्मी के दिनों में 40 डिग्री तापमान आते ही पागल होने लगते हैं, तो शुक्र ग्रह की 400 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में जिंदा रहना तो असंभव है। वहीं अगर हमारे उपग्रह चंद्रमा की करे बात, तो हम जानते हैं कि चंद्रमा की धरती इंसानों के रहने के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से भरी है। चंद्रमा पर एक भी दिन लगभग 1 महीने के बराबर होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि चंद्रमा की धरती पर सूर्य के विकिरण रोकने के लिए कोई वातावरण भी नहीं है। और उससे भी बड़ी बात कि ये हमारी पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है, चंद्रमा पर उसका सिर्फ और सिर्फ 16% है, जो हम इंसानों के शरीर के लिए किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। और तो और चांद पर पानी का कोई अंश भी नहीं है। ऐसे में हम इंसानों के पास इकलौता विकल्प बचता है, वो है मंगल। अब मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल ग्रह पर एक पतला सा वायुमंडल मौजूद है, जो सूर्य से आने वाली बुरी किरणों को काफी हद तक रोकने की ताकत रखता है। मंगल ग्रह पर भी गुरुत्वाकर्षण बल मौजूद है, जो पृथ्वी की तुलना में लगभग 40% है। थोड़ा सा मेहनत करके इंसान इतने गुरुत्वाकर्षण में अपने आप को रहने के लायक बना सकता है। मंगल ग्रह पर एक दिन लगभग 24 घंटे के बराबर ही होता है, जो कि बिल्कुल पृथ्वी के जैसा है। मंगल ग्रह की धरती के नीचे भले ही कम मात्रा में लेकिन पानी मौजूद है। और तो और हम इंसान मंगल ग्रह पर सोलर पैनल का इस्तेमाल भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी तापमान इंसानों के रहने के लायक है। इसका मतलब है अगर पृथ्वी से बाहर कहीं मानव जा सकता है तो फिलहाल उसके लिए मंगल ग्रह ही सबसे उपयुक्त है। यही वजह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक इंसानों के रहने के दूसरे विकल्प के तौर पर मंगल ग्रह के पीछे पड़े हैं। लेकिन अब अगला सवाल ये उठता है, क्या वाकई में मंगल ग्रह की धरती पर रहना इतना आसान है? क्या इतनी आसानी से कोई इंसान मंगल की धरती पर जाकर अपनी बस्ती को बसा लेगा? इसका जवाब है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम तुरंत चले जाएं और मंगल ग्रह पर रहना शुरू कर दें। उसके लिए सबसे पहले हमें मंगल ग्रह को इंसानों के अनुरूप ढालना होगा, जो कि एक बेहद जटिल चुनौती है। इससे पहले हमें जानना होगा क्या इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि वो पूरे के पूरे बंजर ग्रह को भी रहने लायक बना पाएगा। वो भी तब जब हमारी पृथ्वी के उस बंजर ग्रह की दूरी हजारों नहीं बल्कि लाखों किलोमीटर है। दोस्तों, आपको बता दें, मंगल पर पानी भी है और इस ग्रह को गर्म रखने के लिए अच्छा वातावरण भी। लेकिन मंगल ग्रह के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भरमार है। मंगल ग्रह पर न ही ऑक्सीजन है, न ही पेड़ पौधे। यहाँ तक कि उस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल भी बेहद कमजोर है। ऐसे में अगर हमें मंगल ग्रह को अपना घर बनाना है तो हमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। हमारे वैज्ञानिकों को मंगल की भौगोलिक स्थिति में बदलाव करना पड़ेगा, उसे लगभग पृथ्वी के जैसा बनाना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या हमारे वैज्ञानिकों के लिए ऐसा कर पाना संभव है? दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे वैज्ञानिकों का कहना है, यदि हम परमाणु बम गिराकर मंगल ग्रह के ध्रुवीय क्षेत्र में जब एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वहां के वातावरण में फैला दें, तो मंगल ग्रह का वातावरण काफी घना हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड की ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से मंगल ग्रह आज की तुलना में कहीं अधिक गर्म भी हो जाएगा। जैसे जैसे ये ग्रह गर्म होगा, वैसे वैसे इसकी चुंबकीय शक्ति वापस आ जाएगी, यानी मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। इसके बाद कुछ खास बैक्टीरिया और शैवाल आदि को मंगल ग्रह पर भेजा जा सकता है, जो मंगल के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन बनाने लगेंगे। भले ही ये प्रक्रिया धीरे धीरे होगी, लेकिन होगी जरूर। उसके बाद जमीन के भीतर रहने वाले जोंक और केंचुए जैसे जीवों को मंगल ग्रह पर भेजकर इस ग्रह की मिट्टी को उपजाऊ बनाया जा सकता है। पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए किसी बड़े विस्फोटक के जरिए कुछ उल्का जैसा कोई चीज मंगल ग्रह से टकराया जा सकता है, ताकि वो उल्का पिंड मंगल ग्रह से टकराने के साथ साथ वहां पर पानी भी लेकर आए। भले ही आपको ये सब सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा हो, लेकिन यकीन मानिए, अतीत में इन्हीं घटनाक्रम के चलते हमारी पृथ्वी पर भी जीवन बना था। आज हमारी पृथ्वी पर कई महासागर, समुद्र, नदियां और झीलें मौजूद हैं। उसमें
पानी किसी उल्कापिंड के पृथ्वी पर टकराने की वजह से मौजूद है। जिस ऑक्सीजन में हम सांस ले रहे हैं वो बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही निर्मित की गई है। लेकिन यह अलग बात है कि पृथ्वी पर जो कुछ भी हुआ वो एक प्राकृतिक तरीका था, लेकिन इसी प्राकृतिक तरीके को मंगल ग्रह पर हमें कृत्रिम रूप से करना है, और ये सब दुनिया भर के वैज्ञानिकों को अपने दिमाग की ताकत से करना होगा। भले ही दुनिया भर के वैज्ञानिक आज इस बात की कल्पना कर रहे हैं, लेकिन वो वक्त बहुत ही जल्दी आएगा जब वैज्ञानिकों के द्वारा की गई ये कल्पना वास्तविकता में बदल जाएगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या मंगल ग्रह पर वाकई कभी किसी विकसित सभ्यता का घर होता था? क्या वास्तव में मंगल ग्रह पर कभी एलियन जैसे लोग रहा करते थे? तो इसके जवाब के बारे में कुछ भी 100% नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहाँ कुछ ऐसे सबूत मौजूद है जिसकी वजह से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि मंगल ग्रह पर कोई न कोई विकसित सभ्यता जरूर